जमीन के लेन देन में फ्रॉड जालसाजी के खात्मे के लिए अमली इकदाम का अब फैसला किया गया है। जाली इंतकाल, कब्जा माफिया की हौसला शिकनी के लिए जबानी दावों की म्यूटेशन के इंदराज पर पाबंदी आए। हिरासत के अलावा जबानी बयान या दावे की बुनियाद पर कोई म्यूटेशन दर्ज या मंजूर नहीं होगी। मजीद जान लेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़मीन के लेन देन या इसके अलावा जो जालसाजी है उसके रोकने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने बाकायदा तौर पर अमली तौर पर जो इकदाम हैं वो उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो ज़ुबानी लेन देन है इस अमल को रोकने के लिए और इसके अलावा जो ज़ुबानी दावों पर म्यूटेशन है इसके अंदराज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वरासत के अलावा अब कोई भी ज़ुबानी बयानी या इसके अलावा जो दावे की बुनियाद पर कोई म्यूटेशन दर्ज होती थी वो नहीं होगी, ना ही आइंदा मंजूर की जाएगी। इस हवाले से जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है और जो अमल दरामद है इस हवाले से वो करने के पेश नज़र तमाम जो अहकामात हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब लैंड जो रेवेन्यू एक्ट है 1967 उसके तहत ये नए अहकामात जारी किए गए हैं। जबकि इसके अलावा कहा गया है कि सिर्फ रजिस्ट्री दस्तावेजात की बुनियाद पर जो अराजी की मुंतकिली है या इसके अलावा जो म्यूटेशन है वो हो सकेगी। जबकि इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वरासती म्यूटेशन हैं वो बदस्तूर जो कानून है उसके मुताबिक मंजूर होती रहेगी, जबकि जुबानी कलामी जो मामला थे वो अब नहीं हो पाएंगे। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गैर रजिस्टर्ड जो लेन देन है इसको अराजी हकूक और इसके अलावा जो इसकी मुंतकिली है वो नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। जबकि इसके अलावा वाज़ेह तौर पर जो रेवेन्यू अफसरान और अहलकार हैं उनके हवाले से ना सिर्फ आगाह कर दिया गया है बल्कि ये भी कहा गया है कि ऐसे तमाम अफसरान मुलाजमीन जो कि इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो तदीबी कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जा सकती हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बताया गया है कि ये जो इकदाम उठाए गए हैं इसका मकसद न सिर्फ जो ज़मीन के लेन देन के तनाज़ात और इसके अलावा जो जालसाजी थी उसमें कमी लाना है।